बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर हर रात मुझे कमरे से ये कह के निकाल देता कि जाओ अम्मा की खिदमत करो, और जब तक वो नींद में न चली जाएं कमरे से नहीं आना। मैं चुपचाप सास के पास चली जाती और उनके पाँव और टांगे सारी रात दबाती रहती। और जब फजर की नमाज के बाद कमरे में जाने लगती तो सास बहुत दुआएं देती और मुझे दूध का गिलास ज़बरदस्ती पिला कर कहती कि इसके पीने से तुझे सुकून मिलेगा। और वाकई में कमरे में आते ही सो जाती, और जब आंख खुलती तो शोहर पैसों की बारिश करता। अब मुझे शक होने लगा। एक रात दूध न पिया और कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा। जब अमीर कैसे होते हैं, मैं हमेशा यही सोचती रही। जो पेट भर कर खाना खाते हैं, या जो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, या फिर वो जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। सोचने पर तो कोई पैसा नहीं लगता, ना ही अम्मा मेरे सोचने पर पाबंदी लगा सकती हैं। उन्हें तो एक ही फिक्र थी कि बेटी जवान हो रही है, बस कोई अच्छा रिश्ता आए तो इसकी शादी कर दूं। जब देखो किसी न किसी हमसाई से ये बात कर रही होती थी। साथ ये भी कहती थी कि बेटियां बोझ नहीं होती। पता नहीं फिर क्यों हर वक्त शादी की फिक्र में रहती थी। अब्बा मजदूरी करते थे, कभी काम मिला कभी नहीं, कभी खाली हाथ आते तो कभी कुछ ना कुछ ले आते। बहुत प्यार करते थे मुझसे। मैंने बस 6 जमातें पास की थी। बड़ी मेहनत से इतना भी पढ़ा दिया था। अब्बा के मुशक्कत भरे हाथ देखकर कभी कभी मुझे बहुत तरस आता था। तब मैं अल्लाह से पूछती थी कि अमीरों के खजाने में से थोड़ा इधर भी दे देता तो अब्बा के हाथ इतने सख्त ना होते। मगर जब अब्बा प्यार से सर पर हाथ रखते तो लगता था कि इससे ज्यादा नरम और मोहब्बत करने वाला हाथ किसी का नहीं हो सकता था। मैं अम्मा के साथ घर के काम करती थी। अम्मा काम करके थक जाती थी तो रात को मैं उन्हें दबाती थी। अम्मा मना करती रहती पर मुझे अच्छा लगता था। एक दिन अम्मा ने मुझे अच्छे से कपड़े निकाल के दिए जो ईद पर लेकर दिए थे। कहने लगी, आज दूसरे शहर से कुछ लोगों ने तुम्हें देखने आना है, अच्छी सी तैयार होना। मैंने चूं चरा की कोशिश की तो अम्मा बोली, बुरी बात नेक कामों में बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते, और मुझे प्यार से चपत लगाई। घर की सफाई हम दोनों ने मिलकर की। अब्बा बाजार से चाय का सामान और खाने की चीजें ले आए। जरूर अम्मा को रिश्ते वाली मासी ने कोई रिश्ता बताया है, मैंने सोचा। खैर शाम हुई तो वो लोग आ गए। माँ बेटा थे बस। अम्मा अब्बा ने बड़ी इज्जत से बैठाया। मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी। अम्मा आई और चाय का कहकर चली गईं। मैं ड्रेस सजा चुकी थी, दुपट्टा ठीक से लिया और चाय लेकर गई। सलाम के बाद इस खातून ने मुझे अपने पास बिठा लिया। लड़के ने कनखियों से मुझे 2-3 बार देखा। इसके बाद माँ बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों आंखों में कोई बात की। चाय पी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़का भी अम्मा अब्बा को पसंद आ गया। गो के मुझसे 10 साल बड़ा होगा। उन्होंने पैसे हाथ पर रखे और अपने घर आने को कहा। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी। खैर वो चले गए तो मैंने अम्मा से पूछा, पता तो करवा लेती। अम्मा ने कहा कि रिश्ते वाली मासी ने पता करवाया है, अच्छे लोग हैं, लड़के का काम भी अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, 10 जमातें पढ़ा है। तुम्हारे अब्बा ने बातचीत की है तो ठीक ही लगा है, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। अम्मा ने पूरी वजाहत कर दी। उस दिन अम्मा अब्बा भी मासी के साथ जाकर उनके घर तारीख तय कर आए। सादगी से शादी हो गई। मोहल्ले की औरतें और मर्द थे, रिश्तेदार थे ही कितने। जो था उनके पास हमसे ज्यादा पैसा आ गया था, इसलिए हमसे मिलना पसंद नहीं करते थे। ससुराल में मेरी सास और मियाँ ही थे। मैंने महसूस किया कि ये लोग किसी से नहीं मिलते, ना उनके घर कोई आता था। शादी पर भी यही कहा कि हमारा यहाँ कोई नहीं, सब बाहर है। मैं घर के सब काम करती थी। सास की टांगों में दर्द रहता था, वो बस मुझे काम करता देखती थी या ऑर्डर करती, ये कर दो वो कर दो। मेरे जिस्म पर खुश्की हो गई। मैंने मियाँ से तेल मंगवा के जिस्म पर लगवाया, खुश्की खत्म हो गई। अगले दिन उन्होंने मुझे तेल ला दिया। कामों से फारिग होकर मैंने सोचा जरा सा तेल की मालिश कर लूं। मैं तेल लगाने लगी तो मियाँ आ गए। कहने लगे, लाओ मैं डाल देता हूँ, बाजू इधर करो। मैंने बाजू आगे कर दिया। जो ही उन्होंने बाजू पर तेल डाला मेरी चीख निकल गई। जलन से बुरा हाल हो गया। मैं बाथरूम की तरफ दौड़ी, जल्दी से पानी से धोया। मैं दर्द से तड़प रही थी, बाजू की जिल्द नजर आने लगी थी। मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। सास कहने लगी, इसके पास इस जलन की दवा है, अभी ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मियाँ जल्दी से एक पाउडर ले आए, ये लगाओ। उन्होंने मेरे बाजू पर पाउडर डाला तो थोड़ी सी कमी हुई जलन में। फिर कोई दवा दी जिससे मुझे कुछ सुकून हुआ। ये कैसा तेल ले आए थे? मैंने मियाँ से शिकवा किया। पता नहीं उल्लू के पट्टे ने क्या दे दिया है, अभी जाकर इसका सर फाड़ता हूँ। मियाँ गुस्से में बोले। अम्मा भी उससे बोलने लगी। 2-3 दिन मुझसे काम ना हो सका। मियाँ मेरी मदद करते रहे और दवा भी देते रहे और पाउडर भी लगाते रहे। जिल्द मेरी सड़ चुकी थी, ऐसे लगता था जैसे तेजाब गिरा हो। रोज दवा लेने और पाउडर लगाने से अब मैं कुछ बेहतर हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरा शौहर हर रात मुझे कमरे से ये कह के निकाल देता कि जाओ अम्मा की खिदमत करो, और जब तक वो नींद में न चली जाएं, कमरे में नहीं आना। मैं चुपचाप सास के पास चली जाती और उनके पाँव और टांगे सारी रात दबाती रहती। और जब फजर की नमाज के बाद कमरे में जाने लगती तो सास बहुत दुआएं देती और मुझे दूध का गिलास जबरदस्ती पिला कर कहती कि इसके पीने से तुझे सुकून मिलेगा। और वाकई मैं कमरे में आते ही सो जाती, और अक्सर जब आंख खुलती तो शोहर पैसों की बारिश करता। अब मुझे शक होने लगा। एक रात मैंने दूध ना पिया और कमरे में आकर लेट गई, जैसे रोज सो जाती थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा। जब मेरा शौहर आया, मुझे देखा मैं सो गई हूँ। उसने मुझे बाहों में उठाया और व्हील चेयर पर बैठा दिया। पता नहीं कहाँ से ये व्हील चेयर आई थी। मैं इसी तरह सोने की अदाकारी कर रही थी। उसने मेरे आधे चेहरे पर चादर डाली और मेरा जला हुआ बाजू नंगा कर दिया। खुदा जाने इस पर ऐसा क्या लगाया कि बाजू आग से जला लग रहा था। मैं एक आंख को हल्का सा खोलकर देख लेती थी। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। ये क्या कर रहे हैं और ये क्या ड्रामा है? दिल तो था कि उठकर पूछूं, मगर मैं खामोश रही। देखना चाहती थी कि आखिर रोज मेरे साथ होता क्या है और असल माजरा क्या है। उसने अलमारी से कुछ निकाला और बाथरूम में चला गया। जब बाथरूम से बाहर आया तो जरा सी आंख खोलकर मैंने देखा कि वो बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहनकर खड़ा है। अब तो मुझे और ज्यादा परेशानी होने लगी। ये करना क्या चाहता है? मुझे खौफ आने लगा था। थोड़ी देर बाद वो मेरी व्हील चेयर को दरवाजे से बाहर ले जाने लगा। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने जमीन से मट्टी उठाई और मेरे कपड़ों पर मल दी। मैं सर एक तरफ ढलकाए थोड़ा सा देख रही थी। कुछ मट्टी मेरे बालों में डाली और मुझे लेकर बाहर चल दिया। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि ए खुदा, ये सब क्या है? मैं अच्छी भली हूँ और मुझे गंदी हालत में कहाँ ले जा रहा है और क्यों? काफी चलने के बाद वो एक जगह जहाँ रश था मुझे ले गया। मेरा जला बाजू नुमाया किया हुआ था। वो हर गाड़ी वाले और आने जाने वालों के आगे व्हील चेयर कर देता। अल्लाह के वास्ते इनकी मदद करें, ये बहुत मुसीबत में है। अल्लाह के नाम पर मदद करें, अल्लाह आपको खजाने देगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका क्या मतलब हुआ? यानी मेरा मियाँ फकीर है, मांगता है। ओह मेरे अल्लाह, ये मुझे मजलूम बनाकर लोगों से पैसे लेता है। मैं एक फकीर की बीवी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यकीनन ख्वाब देख रही हूँ। ऐ अल्लाह, ये ख्वाब ही हो, इसमें कोई सदाकत ना हो। मगर उसी में सदाकत थी। उसका यकीन उस वक्त हुआ जब मेरी झोली में सिक्के और नोट गिरने लगे। मेरा मियाँ आवाज लगाता जाता था, इस पर रहम करो, तरस खाओ, इस बेचारी पर आपको दुआएं देंगे। मैं दिल ही दिल में रो रही थी। एक मंचले की आवाज आई, ओए घंचू, इसे नहला धुला सोनी है, फिर ले आ इधर। और 2-3 कह के बुलंद हुए। मुझे हैरत हुई। मियाँ ने उनको कुछ भी नहीं कहा। दिल ने कहा, क्या इतना बेगैरत है ये? शायद वाकई बेगैरत है तो ये है इसकी सरकारी नौकरी। लानत है इस पर। दिल मुसलसल चीख रहा था, अम्मा ये क्या कर दिया आपने? कुछ ना देखा, इस मासी मुसीबत की बातों में आ गई, बेटी को फकीरनी बना दिया। हाय अम्मा, मैं अपने आंसू मुश्किल से जब्त कर रही थी क्योंकि अपनी होशमंदी इस पर खोलना नहीं चाहती थी। काफी सिक्के और नोट जमा हो चुके थे और साथ साथ नोट उठाता जाता और अपनी जेब में भर लेता। फिर आवाज लगाता और नोट आते और इसकी जेब भरती जाती थी। दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं मजबूर थी। इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर था। मुझे अब समझ आने लगी थी कि सास रोज दूध का गिलास क्यों जबरदस्ती पिलाती थी और मैं कैसे सुकून से सोती थी। इनकी चालाकी होशियारी पर हैरत हो रही थी। क्या ऐसा भी होता है? लोग इतने भी गिर सकते हैं? मैं कितनी बेवकूफ हूँ। कितने ही ख्याल उस वक्त जहन में घूम गए। नोट और सिक्के जमा होते जा रहे थे।
काफी देर इसी तरह व्हील चेयर चलती रही। पैसे झोली में गिरते रहे। कोई पैसे देकर कहता कि मेरे लिए दुआ करना, कोई कहता मेरे बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ करना। मेरा सर एक तरफ ढलका हुआ था। जब पैसे आना कम हो गए और वक्त भी काफी हो गया तो वो वापस घर की तरफ व्हील चेयर लेकर चल पड़ा। अब वो कोई खुशी का नगमा भी गुनगुना रहा था, यानी ये इसकी कमाई थी और अच्छी कमाई हुई थी। घर लाकर मेरे कपड़े झाड़े, मुझे वापस बिस्तर पर लटा दिया, चेहरा साफ किया और बाजू पर भी पाउडर छिड़क दिया जिससे जली हुई जिल्द छुप गई। इसके बाद उसने कपड़े लिए और बाथरूम में जाकर नहा कर बदले। वो फटे पुराने कपड़े न जाने कहाँ छुपा दिए। मैं इस खेल को समझ गई, लेकिन बहुत तकलीफ में थी, ज़हनी तकलीफ। बहुत करबनाक दिन था वो। खैर, अब मेरे उठने का वक्त था। मैंने आंखें खोली तो मेरा शौहर साथ लेटा था। जैसे ही मैं उठी वो फौरन बिस्तर पर खड़ा हो गया और जेब से नोट निकाल कर मुझ पर निछावर करने लगा और बोला, देखो मैं अपनी बेगम के लिए कितने नोट लाया हूँ, नया सूट भी दिलवा दूंगा। पहले तो मैं मुस्कुरा देती थी जब तक असलियत नहीं पता थी, मगर अब मेरा दिल इसकी शक्ल देखने को भी नहीं कर रहा था। मैं उठी और बाथरूम में जाकर नहाई। उस लम्हे अपने आप से घिन आ रही थी। शीशे पर नजर पड़ी तो आंखों ने खुद से सवाल किया, ये मैं हूँ? मैं नहीं, मैं फकीरनी नहीं हूँ। मैं नहाकर सीधा किचन में चली गई। मुझे अभी कुछ शोर नहीं करवाना था। हो सकता है और भी कोई ड्रामा करते हो। इनकी असलियत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए? चूल्हे पर चाय रखकर मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। चाय उबल गई, पीछे से सास की आवाज पर चौंकी, खैर है बहू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चाय गिर गई है और तुम ख्यालों में गुम हो। मुफ्त का माल नहीं है ये। मुफ्त का माल ही तो है, मैंने दिल में कहा। बहरहाल गिरी चाय साफ की और दूसरे कप में डाली और सास को दे आई। बाद में नाश्ता किया सबने। मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा था, मगर जिंदा रहने के लिए खाना भी जरूरी है। अब मैंने सोच लिया था कि अब सास की बात मानकर दूध नहीं पीऊंगी। अगली रात सास को दबाते दबाते थक गई और सास सोने लगी तो दूध का गिलास दिया कि इसे पी लो। मैंने कहा कि मैं पहले पानी पी लूं, प्यास लगी है फिर पी लेती हूँ। हाँ, लेकिन देखो लाजमी पी लेना, तुम्हारी नींद के लिए जरूरी है। उन्होंने ताकीद की। जी अच्छा, पी लूंगी। ये कहकर मैं आ गई और दूध क्यारी में डाल दिया। मैं कमरे में आई तो मियाँ सो रहे थे। मुझे उन्हें देखकर ही गुस्सा आ गया, मगर चुप रही और लेट गई। कुछ देर बाद ही मेरे मियाँ उठे और मेरी आंखों के आगे हाथ हिलाया, जैसे देख रहे हों कि सो गई है या नहीं। मैंने फिर सोने की अदाकारी की। कल की तरह उन्होंने कपड़े बदले, मुझे व्हील चेयर पर बैठाया। जैसे ही वो बाहर की तरफ व्हील चेयर को ले जाने लगे, मैंने फौरन आंखें खोल दी। मुझे यूं देखकर उनकी हवाइयां उड़ गईं। वो फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगे। तो तुम जाग रही हो, सोई नहीं? दूध पिया था ना? वो हल्काने लगे। मुझे यूं होश में देखकर, नहीं पिया दूध, यही देखना चाहती थी कि आप लोगों का असली चेहरा क्या है, क्या ड्रामा चल रहा है। मैं व्हील चेयर से एकदम खड़ी हो गई। मेरी आंखों में गुस्सा भी था और नमी भी। आप कौन हैं और क्या यही है आपकी सरकारी नौकरी? कोई गैरतमंद शख्स ऐसा कैसे कर सकता है? आपने मुझे और मेरे घर वालों को अंधेरे में क्यों रखा? अब मैंने इसका बेख्तियार गिरेबान पकड़ लिया था। उसने दोनों हाथों से अपना गिरेबान छुड़ाया और अपनी मैली कमीज के बटन खोलने लगा। मैंने चीख कर कहा कि मेरी बात का जवाब दें। वो खामोशी से बाथरूम में चला गया। मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। अपनी इस जिंदगी से मुझे घिन आ रही थी। 2 मिनट बाद ही वो कपड़े बदलकर बाहर आ गया। 2 मिनट खड़ा मुझे देखता रहा। वो मुझे अब शौहर से ज्यादा शिकारी लग रहा था। तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यकीनन सास ने सब सुन लिया और देख लिया होगा। अब वो नई कहानी सोच रही होंगी, कैसे मुझे राजी किया जाए। मेरी जुबान बंद रखने के लिए नए हरबे सोच रही होंगी। मैं मुसलसल रो रही थी। वो बाथरूम से निकलकर मेरे पास बैठ गए। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। गम से मेरा बुरा हाल था। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। हाँ, मैं कमीना हूँ, बेहिस हूँ। मर चुकी है मेरी गैरत। इन पैसे वालों ने मेरी गैरत मार दी है। वो जरा जोर से बोले। मैं चुप रही। सुनना चाहती हो कि मैं क्यों ऐसा बना, क्यों ऐसा घटिया काम करता हूँ? हाँ, सुनाता हूँ तो सुनो। आज से चंद साल पहले का जिक्र है। मेरी एक बहन थी, बहुत प्यारी और मासूम। न जाने क्यों मेरी बहन को कैंसर हो गया। हम बहुत परेशान थे।
کہ اچانک بیٹھے بٹھائے ایک پہاڑ تھا جو ہمارے سروں پر ٹوٹے۔ غم سے برا حال تھا ہمارا۔ میرا بوڑھا باپ دن رات محنت کرتا، علاج کے لیے پیسے جمع کرنے تھے۔ سب جانتے ہیں یہ موذی مرض کتنا پیسہ کھاتا ہے۔ میں جگہ جگہ نوکری کی بھیک مانگتا رہا مگر سب نے ٹھکرا دیا۔ ابا لوگوں کی منتیں کرتا تھا کہ کچھ رقم دے دو، میری بیٹی مر جائے گی، لیکن کسی کو ترس نہیں آیا۔ بہن کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ درد سے بے حال تھی، اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ گھر میں اتنی پریشانی چل رہی تھی، نہ کسی کو کھانے کا ہوش نہ پینے کا، بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں سے اتنا پیسہ مل جائے تو ڈاکٹر کو دیا جائے اور بہن کی جان شاید بچ جائے۔ مگر غریب پر کوئی ترس نہیں کھاتا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ ڈاکٹر سے جب بہن کا حال پوچھا جاتا وہ یہی کہتا کہ جتنی جلدی ہو سکے پیسوں کا انتظام کر لو، علاج مہنگا ہے۔ میں اور ابا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھرتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کو تیار تھے، مگر نہیں، وقت پر کوئی کام نہیں آتا۔ کوئی چھوٹا کام ملتا تو چند روپے ملتے، ہم ان روپاؤں کو حسرت سے دیکھتے اور یہی سوچتے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ ان گنت نوٹ بن جائیں۔ ہماری ضروریات کے مطابق ہمارا برا وقت چل رہا تھا۔ ایک دن نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ میں نے ایک فقیر کو ویل چیئر پر دیکھا۔ وہ چلانے والی آواز نکال کر بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے جاؤ، اس پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ بابو کچھ دیتے جاؤ، اللہ تمہاری ضرورتیں ضرور پوری کرے گا۔ وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتا جاتا اور لوگ پیسے پھینکتے جاتے تھے، دیتے جاتے تھے اور وہ جیب بھرتا رہتا تھا، اس کی جھولی بھرتی جا رہی تھی۔ سنو، پیاسے کو بس پانی چاہیے ہوتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ کسی کا ہے، اس سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں بھی پیاسا تھا، دولت کی پیاس۔ میں سیدھا گھر گیا، اماں کچن میں تھی۔ میں نے اماں کو سارا پلان بتایا۔ وہ پہلے ہی بیٹی کے دکھ میں عادی رہ گئی تھی، اس کا دل نہ مانا، بہت سمجھایا، بیٹی کے لیے آخر کار مجبور کر لیا۔ کباڑی سے ٹوٹی ویل چیئر لی۔ اماں ویسے ہی بہت کمزور ہو گئی تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ کٹ لگا دیے اور مٹی سے کپڑے گندے کر دیے۔ اپنے کپڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیا۔ ابا کہیں گیا ہوا تھا، میں منہ چھپا کر اور چہرے پر بھی مٹی مل کر چوک میں لے گیا، ایک دربار کے پاس۔ وہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے آواز لگانے کے لیے منہ کھولا تو میری آواز حلق میں پھنس گئی، یوں لگتا تھا جیسے میں بول ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے کانوں میں بہن کے رونے کی آواز آنے لگی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت بڑے درد سے میرے منہ سے نکلا کہ اللہ کے نام پر کچھ دیتے جاؤ، اللہ تمہیں بہت دے گا، بہت دے گا۔ میں نے دیکھا میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میرے اپنے آنسو ایک دم خشک ہو گئے تھے۔ میں حیرت سے اسے بولتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ پھر بولا، بس ایک بار آواز کھل گئی، پھر بند نہ ہوئی۔ اماں سر ایک طرف ڈھلکا کر بیٹھی رہی اور اس کی جھولی بھرتی رہی۔ میں اپنی جیب میں ڈالتا رہا۔ شام تک بہت پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ہم جلدی سے گھر واپس آئے، دروازے کے اندر گھسے تو سامنے ابا کھڑے تھے۔ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے ابا کو کمرے میں لے کر گیا کہ ساری بات آرام سے بتاتا ہوں اور بہت سے پیسے دکھائے کہ یہ صرف آج کی کمائی ہے، ہم جلد بہن کے لیے پیسے اکٹھے کر لیں گے۔ ابا نے پوچھا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ یہ حلیہ کیا مطلب ہے؟ تم فقیروں کی طرح مانگ کر بہن کو بچاؤ گے؟ فقیر بن کر؟ اپنی ماں کو فقیر بنا کر؟ ابا سرخ آنکھوں کے ساتھ بولتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی دل پہ ہاتھ رکھ کر ایک طرف گر گیا۔ میں چیخا، نہیں ابا، بس وقتی ایسا کیا ہے، اب نہیں کروں گا۔ اماں جلدی آئیں، ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ اماں دوڑی آئیں۔ میں باہر بھاگا رکشہ لینے، ہسپتال لے کر جانے کے لیے۔ بڑی مشکل سے رکشہ ملا۔ ابا کو میں اور اماں لے کر ہاسپٹل بھاگے۔ ابا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ ہم ڈاکٹر کی منت کرنے لگے، میرے ابا کو بچا لیں۔ ڈاکٹرز نے دیکھا اور آرام سے کہہ دیا، یہ تو گزر چکے ہیں۔ ایسے کیسے گزر چکے ہیں؟ میں نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر پوچھا۔ ٹھیک طرح دیکھو، زندہ ہوں گے۔ ڈاکٹر نے گریبان چھڑوایا اور کندھا تھپتھپا کر چلا گیا۔ اماں بے ہوش ہو گئیں۔ میں غم سے بے حال تھا۔ لوگوں نے سنبھالا۔ کافی دیر بعد حواس قائم ہوئے تو تدفین کا عمل شروع ہوا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا، سب میری وجہ سے ہوا۔ ابا ہمیں اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ میں یہ دکھ کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا، اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ تدفین ہو گئی تو بہن کا خیال آیا، اماں وہ پیسے گن لیتے ہیں، ڈاکٹر سے کہیں گے کہ ابھی یہ رکھ لو، پھر اور آ جائیں گے۔
दोनों ने पैसे गिने, कुछ अब्बा के पैसे मिलाए और जल्दी से अस्पताल गए कि बहन की कीमोथेरापी जल्दी शुरू हो जाए। अब बहन को बचाने की फिक्र थी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, आप ये पैसे रखें और इलाज शुरू करें। हम डॉक्टर ने हाथ के इशारे से पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने और अम्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों डॉक्टर साहब, अभी कम है, कल और। मेरी बात मुंह में रह गई। अब इसकी जरूरत नहीं बेटा, दरअसल आज ही आपकी बहन वफात पा गई। आई एम सॉरी, वो कहकर चला गया। क्या सॉरी और क्यों? अम्मा मेरे गले लगकर जोरों की तार रोती रही। मैं दीवार का सहारा लेकर अम्मा को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। हम अकेले रह गए थे, बिल्कुल अकेले। मैंने देखा मेरे शौहर का चेहरा भीगा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी कमीज के सामने का हिस्सा भी गीला था। मैं उसे हैरत से देख रही थी। वो फिर बोला, तब से मैंने कमाने का यही तरीका अपना लिया। इन पैसों वाले से इसी तरह पैसे लिए जा सकते हैं, झूठी दुआएं और सदाएं लगाकर, वरना ये कंजूस मरते के मुंह में पानी न डालें। मैं अपनी गलती मानता हूँ जो तुम्हें अंधेरे में रखा, लेकिन मैं अंदर से मर चुका हूँ। वो रोते हुए सीधा बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे उस पर गुस्सा नहीं था, बल्कि तरस आ रहा था। इस पर वाकई जुल्म हुआ था। मैंने इसके करीब होकर आंसू पूंछे, हौसला दिया और यकीन दिलाया कि आपके साथ कल से मैं भी नौकरी तलाश करूंगी। दोनों मिलकर कोई अच्छा सा काम करेंगे। जो हो गया सो हो गया। हमें दौलत का पुजारी नहीं बनना, बल्कि हम जीने के लिए अच्छा कमाएंगे, अपने हाथ की कमाई, मेहनत की कमाई। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम सच कह रही हो? उसने मेरा हाथ थामकर पूछा। हाँ बिल्कुल सच। मैंने दूसरे हाथ से उसका हाथ दबाया और चाय बनाने चली गई। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।